सही हो गया। आज हमने सबसे पहले जो है ऑपरेटर्स पढ़ने। क्या पढ़ने? ऑपरेटर्स। हाँ भाई, ऑपरेटर होता भी है और होती भी है। तो हमारा क्या होता है अभी ऑपरेटर? हाँ, जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होती हैं, ठीक है, वो जो ऑपरेशन हो रही होती है उसको परफॉर्म करने के लिए हम एक सिंबल इस्तेमाल करते हैं। जैसे दो नंबर्स को ऐड करना है। तुम इस क्लास में 3 से 5 में तो जल्दी आ गए। मुझे लग रहा था। तो हमारे पास प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब क्या होते हैं? ऑपरेटर्स होते हैं। हमारे पास पाइथन में जो ऑपरेटर्स हैं उनको हम मुख्तलिफ कैटेगरी के अंदर तकसीम कर लेते हैं। जैसे हमारे पास सबसे पहले होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। क्या होते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या होता है? इसके अंदर हमारे पास एडिशन होता है। एडिशन के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? प्लस। और क्या होता है अभी? सब्ट्रैक्शन होता है। सब्ट्रैक्शन के लिए हम माइनस साइन इस्तेमाल करते हैं, हाइफन इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं? स्टार का साइन इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारे पास डिवीजन ऑपरेटर होता है, लेकिन डिवीजन में हमारे पास स्लैश इस्तेमाल करते हैं। दो डिवीजन होते हैं हमारे पास। एक हमारे पास प्लॉट डिवीजन कहलाता है, ठीक है, और एक हमारे पास फ्लोर डिवीजन कहलाता है। ये भी इसको पढ़ लेंगे, ये अलग अलग क्यों है, ठीक है। और कौन सा होता है? एक्सपोनेंट होता है हमारे पास, यानी जिसको हम पावर लेना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर। ठीक है, हमारे पास मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है, मॉड्यूलो ऑपरेटर होता है, ठीक है। इसका साइन परसेंटेज का साइन होता है। अच्छा, इनमें से कोई ऑपरेटर जो आपको नहीं पता हो, यार ये कौन सा ऑपरेटर आ गया भाई, कौन सा वाला? फ्लोट और फ्लोर डिवीजन और हाँ मॉड्यूलो। बाकी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन पावर तो सबको पता ही है। अच्छा, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। दूसरा हमारे पास जो ऑपरेटर्स होते हैं वो रिलेशनल, या उनको हम कहते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ठीक है। ये आपने पढ़े हुए। इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? हाँ, इक्वल टू ऑपरेटर। क्या होता है भाई? इक्वल टू। इक्वल टू के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, दो चीजों को बराबर चेक करने के लिए हम डबल इक्वल्स का साइन इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारे पास होता है नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू, इसके अंदर हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ सिंगल इक्वल्स का निशान लगा देते हैं। अभी ये सब इंप्लीमेंट भी करेंगे। नॉट है बेसिकली, नॉट। देन हमारे पास होता है ग्रेटर देन, ठीक है, और लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ठीक है। देन हमारे पास लेस देन एंड इक्वल टू, ठीक है। और कोई सा होता है?
इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, सब हो गए। ठीक है। एक और तरह के हमारे पास ऑपरेटर होते हैं जिनको हम लॉजिकल ऑपरेटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इसमें हमारे पास लॉजिकल एंड होता है और लॉजिकल और होता है, लॉजिकल नॉट भी होता है, और भी होते हैं जोर और फला। ठीक है। फिर हमारे पास बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं, लेकिन अभी हम बिटवाइज ऑपरेटर को टच नहीं करेंगे। ठीक है। ये हमारे पास लिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स हैं जो हमने पढ़ लेने हैं। 1 मिनट का काम है, ज्यादा नहीं। ऑपरेटर्स पढ़कर हम अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो हमारे पास होता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस, यानी कौन से ऑपरेटर की, बहुत सारे ऑपरेटर एक जगह आ जाएं तो पहले किसको सॉल्व करें, पहले प्लस को करें, माइनस को करें, मल्टीप्लाई को करें, डिवाइड को करें। तो वो आपने पढ़ा होगा पेमडास या बॉडमास, वही प्रेसिडेंस जो है वो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे। फिर आज हमने करना है सॉल्विंग एक्सप्रेशंस, या इसको हम कहते हैं रिजॉल्विंग एक्सप्रेशन एम्बिग्यूटी। कि जब बहुत सारे ऑपरेटर आते हैं तो एम्बिगुअस हो जाता है कि जवाब क्या आएगा, हम इसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है। इसमें हम और चीजें जो आएंगी वो अभी हम देखते हैं बारी बारी। तो सबको पता है एडिशन करने के लिए क्या होता है? हाँ, क्या करूं? भाई 100 प्लस कर दूं 300, क्या जवाब आ जाएगा? इस वक्त मैंने क्या किया है, दो इंटीजर वैल्यूज को आपस में ऐड कर दिया। ठीक है। और इस वक्त मैंने क्या किया है, एक इंटीजर और एक फ्लोट को आपस में ऐड करने की कोशिश कर रहा हूं। क्या ये हो जाएगा? हो जाएगा। पाइथन में ये काम आराम से हो जाता है। ठीक है। इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपली ऐड हो गया, ना हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है कि कौन बड़ा था कौन छोटा था। ठीक। सेम यही चीज़ किसके लिए है भाई? सब्ट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है। और मल्टीप्लाई करने के लिए। मल्टीप्लाई सबको आता है। तो एक ऑपरेटर यहाँ पर और देखो ये रह गए, अभी याद आ गया, इनको हम कहते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है। आसान सी चीजें हैं, बिल्कुल बच्चों वाली चीजें। किसी को इश्यू तो नहीं मल्टीप्लाई में? ठीक। डिवाइड में आ जाते हैं। डिवाइड में अब मैं यहां पर कह रहा हूं कि भाई 100 को डिवाइड करना है 15 से, क्या जवाब आएगा? डेसिमल में आंसर आएगा 6.66666666। ठीक है। ये वाला जो है इसको फ्लॉट डिवीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लॉट डिवीजन। के इसका जो जवाब आ रहा है वो किस में आ रहा है? फ्लॉट में आ रहा है। ठीक है। ये मैंने हैश लगा के क्या लिखा है, कमेंट लगाया है कि ये लाइन जो मैं कोड के अंदर लिख रहा हूँ, कोड मोड में ही हूँ, कोड मोड में ही हूँ, लेकिन वो इसको इग्नोर कर देगा। अच्छा, फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 115। ये इंटीजर डिवीजन होती है या फ्लोर डिवीजन होती है? ठीक है। इसका जवाब क्या आएगा? 6। क्या किया उसने? डेसिमल पार्ट को लिया ही नहीं।
ये कंप्लीट डिवीजन तक जाता ही नहीं है। यानी अगर इसको हम समझें तो इसने क्या किया भाई, क्या किया, अगर मैं इससे कहूं यार 10 को डिवाइड करना है किससे, 3 से, तो क्या किया भाई इसने, 3 3 जा 9। अब यहां वैल्यू छोटी हो गई, स्टॉप, बस ये जवाब हो गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको फ्लोट डिवीजन से करूं तो फिर क्या होगा भाई, 3 3 जा 9, रिमाइंडर बचा 1, यहाँ डॉट लगाया, यहाँ 0 बढ़ाया, फिर 3 3 जा 9। अब ये एंड तक ले जाने की कोशिश करेगा इसको, कि यहां पर क्या हो जाए, मेरे पास कुछ ना बचे। ठीक है, यहाँ कुछ ना बचे, ये वहां तक ले जाने की कोशिश करेगा। जबकि जो डबल स्लैश है वो क्या करता है, वो बस देखता है कि यहाँ अब डिवीजन मजीद नहीं हो सकती, तो स्टॉप कर देता है। इसलिए इसका जवाब डेसिमल में नहीं आता। ओके, फिर हमारे पास क्या है, समझ में आ रही है बात, क्लियर है। मल्टीप्लाई डिवाइड ग्रेटर देन अपना एक्सपोनेंट, पावर लेना। पावर लेना क्या होता है भाई, अगर यहां लिख दूं मैं भाई कि हमारे पास जो है क्या है, 5 की पावर निकालनी मुझे, कितनी, 3, तो पावर के लिए डबल स्टैटिक का ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं, और क्या जवाब आ जाएगा इसमें, 125। ठीक, अरिथमेटिक ऑपरेटर में हमारे पास द लास्ट वन इज मॉड्यूलो ऑपरेटर। मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या करता है, हाँ भाई, मॉड्यूलो ऑपरेटर जब हम लगाते हैं तो ये हमें क्या रिटर्न करता है, रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर क्या चीज होती है, कि जब जब डिनोमिनेटर में या डिवीजन होने के बाद वैल्यू क्या हो जाए, इतनी बड़ी हो जाए कि आगे अब टेबल नहीं पढ़ा जा सकता, तो दिस बिकम्स द रिमाइंडर ऑफ द डिवीजन। ऐसे ही है, लाइक हमारे पास यहाँ अगर हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करें, क्या परफॉर्म करें भाई, जैसे मैं कहता हूँ यार 15 को डिवाइड कर दो भाई 7 से, तो डिवीजन में क्या होगा भाई, 7 2 जा 40। ठीक है, तो डिवीजन में क्या जवाब आता है भाई, डिवीजन में जवाब क्या आता है, 15 को क्या कर दूं मैं, 7 से डिवाइड कर दूं, तो जवाब कितना आता है अभी, डिवाइड भी मैं डबल स्लैश वाला करूं तो जवाब कितना आएगा, यानी जो क्वोशंट होता है वो जवाब आता है। इसको क्या कहते हैं हम, क्वोशंट कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, रिमाइंडर। इसको क्या कहते हैं, डिवाइजर, और इसको क्या कहते हैं, डिवाइडेंड। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, डिवाइडेंड। ठीक, लेकिन अगर मैं इसी ऑपरेटर को यूं इस्तेमाल करूं, 15 मॉडुलस यानी परसेंटेज का साइन, और किससे कर दूं इसको, 2 से, तो इसका जवाब क्या आएगा, 1। क्या जवाब आएगा, रिमाइंडर, जो बच गया वो जवाब आएगा। जी जी बोले, 7 2 जा 15। ठीक है, 7 2 जा 15, तो रिमाइंडर हो गया हमारे पास 1। तो मॉडुलस की सूरत में हमारे पास जवाब आता है रिमाइंडर। सबको डिवीजन तो आती है ना, हाँ, मुझे तो अभी भी कभी कभी मसला हो जाता है। अच्छा, अगर मैं डिवाइड करूं 20 को 2 से डिवाइड करूं, तो कैसे डिवाइड करते हैं,
टू वन जा टू कर देंगे, हाँ भाई, टू वन जा टू, यहां कुछ नहीं बचा, अब क्या होगा, जीरो यहां पे आ जाएगा, अब क्या करूं, जीरो ऊपर ले जाऊं, क्या करूं अब आगे, जीरो ऊपर लिखेंगे तो टू जीरो का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब रिमाइंडर क्या होगा यहाँ पर, यानी कुछ भी हमारे पास नहीं बचा। खैर, हमारा रिमाइंडर इस केस में क्या आ रहा है, 5 टू 10, और दो क्या हो गए, बच गए, तीन जो है वो रिमाइंडर हो गया। सर रिमाइंडर बचने वाला डिवाइजर से, डिवाइजर के बराबर या उससे बड़ा हो सकता है, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि अगर वो 5 होता तो पूरा डिवाइड हो जाता, 6 होता तो टेबल पढ़ लेते, इसका मतलब वो छोटा है इसलिए डिवाइड नहीं हो रहा। अच्छा जी, मॉड्यूलर समझ में आ गई बात, ये बहुत काम का ऑपरेटर है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे हम। फिर हमारे पास जो कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर हैं वो बिल्कुल वैसे ही है, 12 ग्रेटर देन 10, क्या रिजल्ट आएगा भाई इसका, तो क्या रिजल्ट आता है इसका, बूलियन, 12 ग्रेटर देन 10, क्या रिजल्ट आ गया भाई, ट्रू, ठीक है। इसी तरह 12 लेस देन 10 क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। 100 ग्रेटर देन इक्वल टू 200, ठीक है। 200 ग्रेटर देन इक्वल टू 200 क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। 200 इक्वल टू 300 क्या हो जाएगा, फॉल्स। 200 नॉट इक्वल टू 300 ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, कोई मसला तो नहीं है कंपैरिजन ऑपरेटर्स का, ठीक है, आसानी से हो रहा है। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, हाँ, एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर। तो अगर हम बात करें यहां पर लॉजिकल और की, तो ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हम कब इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड when testing when testing more than one condition, क्या, ठीक है, हम यूज करें भी नहीं भी करें किसी और तरह से कर लें, तो लॉजिकल ऑपरेटर में भी यूज व्हेन टेस्टिंग मोर देन वन कंडीशन। मोर देन वन कंडीशन का मतलब क्या है, देखो यहाँ एक ही कंडीशन है, यहाँ एक ही कंडीशन है, सब जगह एक ही कंडीशन है। अगर मैं कोई ऐसा काम करना चाह रहा हूं, अब मैं ये कह रहा हूं कि ए की वैल्यू कितनी है 100, बी की वैल्यू कितनी है 200, सी की वैल्यू कितनी है 300। अब मैं ये कह रहा हूं कि मेरा रिजल्ट ट्रू तभी आएगा जब ए जो है क्या हो गई, सी जो है वो क्या हो, सी क्या होना चाहिए भाई, सी ग्रेटर देन हो बी से, सी ग्रेटर देन बी हो और बी ग्रेटर देन क्या हो,
अगर ये दोनों बातें सही हो तो फिर कोई काम हो जाए, कोई काम हो जाए, जो भी होगा। तो अब ये दो कंडीशन है ना, या तो मैं इनको अलग अलग टेस्ट कर लूं या मैं इनको इकट्ठे टेस्ट कर लूं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं, यानी उसमें मल्टीपल एक्सप्रेशंस इन्वॉल्व हो जाती है। देखो यहां मैं क्या लिखने लगा हूं, या मैंने लिखा कि भाई C ग्रेटर देन D और B ग्रेटर देन C, वैसे ही लिख दिया मैंने। अब ये एक एक्सप्रेशन है और ये एक कंडीशन है और ये वाली दूसरी कंडीशन, ठीक है। इनके बीच में क्या लगा हुआ है, और ऑपरेटर लगा। अभी रिजल्ट क्या आएगा वो बात की बात है, पहले समझा। इसी तरह मल्टीपल कंडीशन हो सकती है, और D बराबर हो जाए किसके, 30 के, और C ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाए A के, और A छोटा हो जाए C से। और तो देखो बहुत सारी कंडीशनें हमने इंप्लीमेंट कर दी है। तो भाई जब ये काम हो जाए तो ऐसा कर लेना, तो ऐसा मल्टीपल टेस्टिंग जब हमें करनी होती है तो फिर हम जो है वो ये काम कर लेते हैं। अब पहले सीखते हैं कि होता क्या है। देखो बात करते हैं पहले और ऑपरेटर की, ठीक है। और ऑपरेटर में हम क्या करते हैं, और ऑपरेटर में हमारे पास एक कंडीशन का रिजल्ट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, और बीच में और ऑपरेटर लगा हुआ है, और फिर हमारे पास क्या है, दूसरी कंडीशन है। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आता है, यानी दो कंडीशन अगर ले रहे हैं और दोनों ट्रू है तो जवाब क्या हो जाएगा, दो कंडीशन हम ले रहे हैं और एक ट्रू और एक फॉल्स है तो जवाब क्या हो जाता है, ट्रू, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास एक कंडीशन फॉल्स हो और दूसरी कंडीशन ट्रू हो तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। इसी तरह हमारे पास एक कंडीशन फॉल्स हो और दूसरी भी क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए, तो हमारा जवाब क्या हो जाता है, फॉल्स। इस पैटर्न से हमने क्या बात सीख रहे हैं कि इसका बिहेवियर कैसा है और ऑपरेटर का, कि और ऑपरेटर जो है वो ये देखता है कि मेरी एक्सप्रेशन में अगर एक भी बात सच्ची हो गई तो मैं पूरी एक्सप्रेशन को क्या कह दूंगा, चाहे वो पहली बात हो चाहे वो आखिरी बात हो, चाहे वो पहली बात हो चाहे वो आखिरी बात हो, एक बात का ट्रू होना जरूरी है पूरी एक्सप्रेशन के ट्रू होने के लिए। और यहां पर क्या मसला है, एक भी बात ट्रू नहीं हुई इसलिए पूरी एक्सप्रेशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। ये बात समझ में आती है। इसको हम याद रखने के लिए प्लस से भी डिनोट करते हैं, किससे, प्लस से। कैसे, क्योंकि जो ट्रू का न्यूमेरिकल नंबर होता है वो क्या होता है, 1 होता है, और फॉल्स के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, 0। तो ये 1 और 1 1, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 0, ठीक है, क्लियर है बात। तो अगर पूरी लाइन में सब 0 है लेकिन एक वहां 1 बैठा है तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 1 हो जाएगी। एक 1 चाहिए उसे 1 बनने के लिए या उससे बड़ा बनने के लिए। सेम एज इट इज हम बात करते हैं किसकी, एंड ऑपरेटर की। एंड ऑपरेटर में हमारे पास यहां पर
एंड ऑपरेटर जब होगा एंड ऑपरेटर होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है? मल्टीप्लाई। ठीक है, ये दोनों वन वन है तो वन वन सा वन, एक वन है और मल्टीप्लाई बाय जीरो हो गया तो क्या हो गया भाई? जीरो। एक जीरो हो गया तो वन से मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया भाई? जीरो। दोनों जीरो है तो क्या हो गया? तो यहां पर हमें क्या समझ में आया बात? यहां पर अपनी याद दहानी के लिए हम लिखते हैं कि और ऑपरेटर क्या ढूंढता है अभी? एक ट्रू ढूंढता है, ऐसे ही है? और एक ट्रू क्यों ढूंढता है? हाँ, हाँ, एक और ऑपरेटर एक ट्रू ढूंढता है किसके लिए भाई? पूरी एक्सप्रेशन ट्रू के लिए। सही है, ऐसे लिख दिया मैंने आसानी से। और एंड ऑपरेटर जो है वो क्या करता है? एंड ऑपरेटर क्या करता है? एक फॉल्स ढूंढता है। ठीक है, क्या ढूंढता है भाई? एक फॉल्स ढूंढता है, इसके लिए पूरी एक्सप्रेशन को फॉल्स करने के लिए। बात समझ आ रही? बस ये हमारी लॉजिक है। ठीक है, नहीं अभी कोड करते हैं, अभी कोड करेंगे तो पता चल जाएगा, सिंपल हो जाएगा। हाँ, वो कंफ्यूजन फैल जाती है उससे, दोनों में और भूल जाते हैं बाद में। ये बड़ा सिंपल सा है, बड़ा सिंपल सा। अब हम एक्सप्रेशंस को इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास ये तीनों है, मैं यहां पे लिख रहा हूं कि भाई ए को नीचे ले आता हूं। ठीक है, ये हमारे पास। अब मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है, इसको मैं कह देता हूं कि भाई आमिर, आमिर 20 साल का है और बासित जो है वो 25 साल का है। और इसे किसका नाम होता है? कार्लोस। ठीक है, ये क्या है? 30 साल का है। अब मैं यहां लिख रहा हूं क्योंकि बासित क्या है? बड़ा है किससे? आमिर से। ये एक साइड हो गया एक्सप्रेशन का। ठीक है, और 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 कार्लोस ये भी बड़ा है किससे? आमिर से। ठीक है, और आमिर जो है वो बड़ा है किससे? हाँ, आमिर से। अच्छा भाई, अब क्या क्या हो रहा है देखो हमारे पास। रिजल्ट क्या जनरेट होगा पूरी एक्सप्रेशन का? हाँ, ट्रू आएगा। सब कह रहे हैं ट्रू आएगा। फॉल्स। अच्छा देखो, ये वाली बात सच्ची है या गलत है? बासित बड़ा है आमिर से, चेक करो। हाँ, बासित बड़ा है आमिर से। ठीक है, कार्लोस बड़ा है आमिर से। हाँ बड़ा है। आमिर आमिर से बड़ा है। आमिर आमिर वो क्या है वो छोड़ो, अभी इसका आमिर आमिर से बड़ा है नहीं, बराबर है छोटा है वो बात की। अभी हमें सिर्फ इसको देखना है कि क्या क्या है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्सप्रेशन क्या हो गई? ये भी और ये भी false।
अब बीच में लगा हुआ है और ऑपरेटर। अभी हमने यहाँ क्या लिखा था भाई, और ऑपरेटर क्या करता है, अगर एक भी ट्रू हो गया तो पूरी एक्सप्रेशन क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ओवरऑल आंसर इसमें क्या हो जाना है, ट्रू हो जाना। सही है, सीधी सी बात है। अच्छा, अगर इसी एक्सप्रेशन को क्या कर दिया जाए, एंड से लिख दिया जाए, ठीक है, अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन यहां ट्रू, यहां ट्रू और यहां फॉल्स। अब एंड ऑपरेटर को क्या चाहिए होते हैं, एक फॉल्स चाहिए होता है। यहां उसको फॉल्स मिला नहीं, यहां मिला नहीं, यहां मिला, मिल गया, पूरी एक्सप्रेशन क्या हो गई, फॉल्स। ठीक है, पूरी एक्सप्रेशन क्या हो गई, क्लियर है बात, सिंपल है। अच्छा, हमारे पास लॉजिकल एंड, लॉजिकल और हम बहुत इस्तेमाल करेंगे, लॉजिकल नॉट भी इस्तेमाल करेंगे, अभी बता दूंगा उसमें। दूसरा ऑपरेटर हमारे पास है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, कि किसी वैल्यू में इजाफा करना, इंक्रीज करना। अभी इसको भी छोड़ रहा हूं। ऑपरेटर प्रेसिडेंस, और ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होती है, ठीक है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होती है भाई, एक्सप्रेशन के अंदर पहले कौन कौन सा ऑपरेटर जो है वो सॉल्व होगा ताकि रिजल्ट जो है वो सही आए। कौन 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 सा होता है अभी, जैसे हम पेमडास में क्या कहते हैं कि भाई हम पहले सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट्स, क्या, ब्रैकेट्स। और इसमें क्या होता है भाई, एक्सपोनेंट यानी पावर लेंगे, ठीक है। और ये वाला किसके लिए होता है, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। और ये किसके लिए होता है, डिवीजन। और ये एडिशन। एंड आखिरी वाला सबट्रैक्शन, ठीक है। ये हमारे पास ऑपरेटर प्रेसिडेंस जो है वो किसी भी एक्सप्रेशन की होती है। तो मैं कोई एक्सप्रेशन ले लेता हूं, यहां पर मैंने एक्सप्रेशन ले लिया, मे बी 4 बगैर कंप्यूटर में लिखे वैसे जबानी सॉल्व कर दें, क्या होगा, सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, ब्रैकेट। जब ब्रैकेट सॉल्व होगा तो क्या बनेगा, 4 इंटू 5 प्लस 3, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 4, ठीक है। फिर क्या सॉल्व होगा, अब एक्सपोनेंट सॉल्व होगा, ठीक है। अच्छा, इसके दरमियान मैंने ब्रैकेट खत्म कर देता हूं, ठीक है। अब क्या सॉल्व होगी, सबसे पहले पावर, तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 16 प्लस 5। अब पावर के बाद क्या सॉल्व होगा, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई में ये क्या हो जाएगा, 23, और ये कितना हो जाएगा, और ये, अब क्या सॉल्व होगा, एडिशन, तो
तो कितने हो गए भाई? 73। सही समझ में आया स्टेप? हाँ, किसी को नहीं आया तो बताओ जी। और नजर नहीं आ रहा, अब आ रहा है? देखो, जब हमारे पास एक्सप्रेशन लिखी होती है बड़ी सारी सी, जैसे ये एक्सप्रेशन थी मैंने शुरू में लिखी, तो अब आप कंफ्यूज हो गए कि मैं पहले किसको सॉल्व करूं। ऐसे ही आपके ख्याल में पहले क्या सॉल्व करना चाहिए? पहले आप मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, ठीक है। तो अब कुछ मैथमेटिक्स के रूल है ना, कि जब एक्सप्रेशन बड़ी हो जाए, मल्टीपल ऑपरेटर्स एक साथ आ जाएं, तो फिर हमें क्या करना होता है? हम रूल को फॉलो करते हैं। वो रूल क्या है भाई? ये वाला है। क्या कहलाता है ये? पेमडास कहलाता है, कहीं बॉडमैस कहलाता है, ठीक है, पेमडास। ये पेमडास क्या कहता है कि भाई एक्सप्रेशन में आप ढूंढें, कहीं अगर ब्रैकेट लगे हुए हैं तो पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करें, ठीक है। कहीं अगर ब्रैकेट लगे हैं तो पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करें। तो हमने यहां पर क्या किया था? पहले ब्रैकेट सॉल्व किया। जब ब्रैकेट सॉल्व किया तो 5 माइनस 1 पहले बन के क्या बन गया? 4 बन गया, ठीक है। 5 माइनस 1 क्या बन गया? 4। यहां तक बात समझ आ रही? ठीक है। 5 माइनस 1 क्या बन गया? 4। तो अभी स्टेप बाय स्टेप चला है ना मैंने। अब हमारा आंसर तो एक ही फट से आ जाएगा, लेकिन हमने स्टेप बाय स्टेप करा। तो अब पैरेंथेसिस सॉल्व हो गया। क्या कोई और पैरेंथेसिस है? नहीं, एक ही था, हो गया, डन। दूसरे नंबर पे हम प्रायोरिटी देते हैं किसकी? पावर की। तो कोई ऐसा नंबर है जिसपे पावर लगी हुई है? बताएं। 4 के ऊपर पावर लगी है। जो डबल स्टार होता है इसका मतलब क्या होता है? पावर। अभी हम ऊपर पढ़ के आए कि हमारा जो डबल स्टार है वो कौन सा ऑपरेटर होता है? पावर ऑपरेटर होता है, ठीक है। तो हमने क्या लगा दिया यहां पर? पावर सॉल्व करना है पहले। तो जब पावर को सॉल्व किया तो अगले स्टेप में ये ऐसे ही रहा, ये भी ऐसे ही रहा, लेकिन 4 की पावर 2 कितनी हो गई? 16। सही है। 5 अभी वैसे ही रहा। अभी ये दोनों सॉल्व हो गए। अब इस एक्सप्रेशन में पैरेंथेसिस भी नहीं है, एक्सपोनेंट भी नहीं है, तो अब किसकी बारी आएगी? किसकी बारी आएगी? मल्टीप्लीकेशन क्या क्या हो रहा है? ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई होके बन गए 20, ये दोनों मल्टीप्लाई होके बन गए 48, ठीक है। अब जो एक्सप्रेशन बची है इसके अंदर ना पैरेंथेसिस है, ना एक्सपोनेंट है, ना मल्टीप्लीकेशन है, ना डिवीजन है, क्या आ रहा है? एडिशन आ रहा है। तो हमने तीनों को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो हमारा फाइनल आंसर कितना हो गया? 73। ओके ये बात। तो रन किया हमने, क्या जवाब दिया इसने हमें? 73, ठीक है। अच्छा, अब हम इसकी मदद से जो है ना, बहुत सारी अभी हम चीजें सीखने के लिए जा रहे हैं। और अभी मैं आपसे पहले क्लास में भी मैंने उस काम पर आया। और हाँ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की जो प्रायोरिटी है बराबर होती है दोनों की। पहले अगर दोनों एक साथ आ गए तो पहले डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें, फर्क नहीं पड़ता उससे। अभी वेरिएबल मैं इसीलिए बहुत सारी चीजें भी छोड़ दी है। वेरिएबल पे हम आएंगे ना तभी कर लेंगे। अभी मैंने बहुत सारी चीजें इसीलिए छोड़ दी है। अच्छा देखो, ये क्विज है, अभी थोड़ी देर पहले भी हम सॉल्व कर रहे थे। इसमें हम अपने ये ऑपरेटर्स और ये सारी चीजें भी सीख लेंगे अच्छे से। और भी बहुत सारी नई चीजें जो है वो इसके अंदर आ जाएंगी,
ठीक है, हम एक एक बात को इसमें सॉल्व करेंगे, पहले आपसे जवाब पूछेंगे और फिर आगे चलेंगे। शुरू करें। अच्छा, जब आप पढ़ रहे हो या काम कर रहे हो तो आपका अपना आंसर होना चाहिए, चाहे सही आंसर 1 हो और आपका 1 लाख आ रहा हो, परवाह नहीं, उससे आपको पता चलेगा कि हमारी गलती कहाँ हो गई। पड़ोसी ने कहा नहीं यार 10 आएगा, हाँ 10 सही, फिर आप अपने आप को गैस नहीं कर पाएंगे कि हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। तो जो आपकी जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग है किसी चीज के बारे में, उसी को इम्प्लीमेंट करें, किसी की कहीं बात पे नहीं जाए, ताकि वो आपकी बात गलत हो जाए और आप उसे सही कर सके, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा मैं गलत हूं। समझ रहे बात? तो आपको जो लग रहा है, ठीक है, आप गधे को घोड़ा बोले, हाथी बोले, पर लेकिन अपनी लॉजिक से बोले, ठीक है। तो हम करते हैं इसको, क्या कह रहा है, ए और बी क्या है, एक्सप्रेशन में क्या कहलाते हैं, ऑपरेंड्स कहलाते हैं। जो ऑपरेटर यूज करते हैं हम, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, लेकिन जो वैल्यूज होती हैं वो क्या कहलाती हैं, ऑपरेंड्स कहलाती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ऑपरेंड्स। और ये क्या लिखा हुआ पूरा, ये क्या कहलाता है, एक्सप्रेशन। अभी हम पढ़ के आ रहे हैं एक्सप्रेशन। यहाँ लिखा हुआ ग्रुप, एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट, इक्वेशन। इक्वेशन कब कहलाती है, जैसे ये ऊपर वाला अगर पूरा लिखा होगा तो ये क्या कहलाएगा, इक्वेशन। ठीक है, ये पूरी क्या कहलाएगी, लेकिन यहाँ पूरी बात नहीं की है, इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है, ये एक्सप्रेशन कहलाएगी। ठीक है, और एक और चीज होती है जिसे हम इन इक्वेशन कहते हैं, वो क्या होती है, उसके अंदर ग्रेटर देन लेस देन लगा होता है, कि भाई ये एक्सप्रेशन x ग्रेटर देन लेस देन है इसके। ठीक है, तो उसको हम इक्वेशन नहीं कहते बल्कि इन इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास एक्सप्रेशन में पॉलिनोमियल्स भी होती है, सारी चीजें होती है। तो हमारा ये जो है वो क्या है, एक्सप्रेशन। सब एग्री है इस बात पे, किसी का इख्तिलाफ तो नहीं है। देखो मैं फिर बार बार रिपीट, अगर आपको इख्तिलाफ है तो आपने इख्तिलाफ पे डटे रहे कि नहीं ये आप, मेरे हिसाब से तो ये है, ताकि अगर आप गलत हैं हम आपको सही कर सकें, अदरवाइज गलत ही रहेगा, वो गलत नहीं रखना है। ठीक है, ये क्या कह रहा है, सब जवाब सोच ले इसका अपना अपना, 4 या 4.0, 4.0 क्यों भाई, 4.0 का क्या मतलब है, क्योंकि सिंगल स्लैश लगा हुआ है, और सिंगल स्लैश जो है वो डेसिमल तक जाता है अगर हो। ठीक है, तो इसका जवाब क्या लिखूं मैं, 4.0। ठीक है, नेक्स्ट, ये क्या कह रहे हैं, अगर दो एक्सप्रेशन मुझे फ्लॉट आंसर दे रही है और मैं उन दोनों को कंपेयर करना चाह रहा हूं कि वो दोनों इक्वल होंगे, उनके जवाब या नहीं होंगे, तो क्या ऐसा करना चाहिए डबल इक्वल टू ऑपरेटर की मदद से, हाँ, क्यों, क्यों, वजह क्या, भाई जैसे यहां पर हम अभी सॉल्व कर रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं कि भाई मैं कह रहा हूं भाई 12.5 बराबर है 12.5 के, क्या ये करना गलत है, हाँ सही है, क्या 12.5 डिवाइडेड बाय 2 और 12.5 डिवाइड बाय 2 क्या ये गलत है, ठीक है, तो फिर गलत क्यों है, अभी वो बना कर रहे हैं तुम लोग यार, हाँ, फिर तो फॉल्स दे देगा ना। अब मसला ये है, यहां पर कह रहा हूं मैं, जैसे मैंने कहा 10 डिवाइड बाई 2 या 10 डिवाइड बाई 5, और यहां पर कह दिया मैंने 50 डिवाइड बाय 10।
25। आप सही, हाँ सही है। आजा, अगर हाँ क्या हो, क्या कह रहे हैं भाई? अब बस आए तो मुझे लग रहा है ये क्या है, लेकिन फ्लोट के साथ जो है ना कैलकुलेशन क्योंकि बहुत प्रिसाइज होती है, तो कहीं ना कहीं मेमोरी में जो है वो क्या हो जाता है, खतरा हो जाता है। इसलिए वो कह रहे हैं कि इट्स नॉट अ गुड आइडिया कि आप फ्लोटिंग आंसर्स जो आ रहे हैं उनको डबल इक्वल्स टू के साथ कंपेयर करें, ठीक है? इसलिए इसको अवॉइड करना चाहिए फ्लोटिंग आंसर्स को इसमें कंपेयर करने में। ठीक है, याद रहेगी बात? तो क्या लिखूं? ये क्या कह रहा है? पहले तो समझो, समझ में आ रहा है? ये समझ में तो आएगा नहीं। ये जो चीज लिखी हुई है ना, इसका मतलब ये है कि जो x है, जो x जो x है वो फ्लॉट है। क्या जो x है वो फ्लॉट है? इसका जवाब क्या आएगा? अब बताओ क्या आएगा। यानी ये समझ लो यहाँ लिखा हुआ टाइप ऑफ एक्स फ्लॉट। शाबाश, शाबाश। सबने कर दिया, तो ट्रू आएगा फॉल्स आएगा, बस अपनी बात पे कायम रहना। ठीक है, ठीक है। कौन क्या बोल रहा है मुझे समझ में तो आ नहीं रहा, इसलिए बार बार बोल। ठीक है। हाँ, अब ये है कि इसको सॉल्व करते हैं, फिर आप अपने जवाब का खुद ही कंपेयर करना। एक्स कैसी वैल्यू है? फ्लोटिंग वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? एक्स 100 से छोटा है, क्या जवाब आएगा इसका? और यहाँ x फ्लॉट है, इसका जवाब भी क्या आएगा? ट्रू। बीच में लगा हुआ है, एंड को सारे क्या चाहिए होते हैं? पूरी एक्सप्रेशन क्या हो गई? y में क्या असाइन होगा? ट्रू। ठीक है, ऐसे ही है। कितने लोग कह रहे थे फॉल्स आएगा? क्यों? वैल्यू, अच्छा ठीक है। और कोई था जो फॉल्स कह रहा था? अभी तो इतना अच्छी तरह, कोई बात नहीं, अगर फॉल्स कह रहे थे मैंने कहा कोई बात नहीं, आप देखो कह रहे थे इसका मतलब कुछ लॉजिकल गड़बड़ हो रही थी ना, तो उसको रेक्टिफाई करना है ना दिमाग में। एक्सप्रेशन फॉल्स करने के लिए, और को एक ट्रू चाहिए होता है पूरी एक्सप्रेशन ट्रू करने के लिए, एंड को एक फॉल्स चाहिए होता है पूरी एक्सप्रेशन फॉल्स करने के लिए। इसको पूरी एक्सप्रेशन करने के लिए फॉल्स मिला, क्या हो गया था? ठीक है, तो क्या बन गया ये? ट्रू। सब एग्री है इस पे? कभी कोई वाम तो नहीं किसी के दिमाग में? यस। कौन सा वाला? ये? अच्छा, हमारे पास जो है ना, देखो जब हम ये चलाते हैं ना, इस इंस्टेंस का मतलब होता है, असल में मैं इसको भी डिस्कस नहीं करना चाह रहा था, बस यूं समझ लो कि ये क्या चेक करता है, ये जो नंबर आ रहा है ये इसकी टाइप को चेक करता है कि ये फ्लॉट है या नहीं, कि x फ्लॉट से बिलोंग करता है या नहीं करता, यानी x फ्लॉट का इंस्टेंस है या नहीं।
एक्स फ्लोट की टाइप है या नहीं? अभी है या नहीं है? ये फ्लोट ही तो है, एक्स फ्लोट है ना, एक्स फ्लोट है, सही है। तो ये भी क्या बोलेगा, हाँ भाई एक्स क्या है, तो ट्रू हो गया। हाँ हाँ, अगर मैं यहां लिख दूं एक्स इंटीजर है, क्या लिख दूं, एक्स बूल है, ठीक है। और अगर यहाँ ट्रू लिख दूं तो अब एक्स क्या है, क्लियर है बात। वो टाइप को सिर्फ वेरीफाई करता है कि ये इससे बिलोंग करता है या नहीं करता है। अगर मैं इसको अपने अपने तरीके से लिखता तो कैसे लिखता, मैं लिखता भाई टाइप ऑफ एक्स बराबर है किसके, इन दिस केस बूल के। तो यूं लिखो या एज इंस्टेंस के थ्रू लिख दिया उसने, दोनों एक ही काम कर रहे हैं ना। हमें ये वाला आता था ना, उन्होंने ये यूज किया। ओके, ये टाइप इंस्टेंस जो है ना किसी क्लास को मांगता है, किसी टाइप को मांगता है। तो मूव ऑन करें, क्या जवाब लगाया आपने इसका, ट्रू जवाब लगा दिया है, तो ट्रू हो गया। कोई सवाल किसी का यहाँ पर मजीद नहीं? हाँ, ये तो तुम पिछली क्लास में ले गए, तो हमने ये बात की थी, कोई बात नहीं, जल्दी पूछ लिया है, 3-4 क्लास बाद पूछते तुम्हें क्या करता था। हमने ये बात देखी थी बेटा, क्या नाम है तुम्हारा, मोइस, मोइस। हमने ये बात देखी थी कि हमारे पास जो वैल्यूज होती हैं वो वैल्यूज किसी टाइप की होती, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास ये वैल्यू है, ठीक है, इस वैल्यू की टाइप क्या है, टाइप होगी स्ट्रिंग टाइप, ऐसे ही सही है, ये बात सही है। तुम बोलोगे तो आगे बढ़ूंगा, ठीक है। अच्छा, मेरे पास ये वैल्यू है, इसकी टाइप क्या है, हाँ, तुम्हारी आवाज नहीं आई मुझे। ये कैरेक्टर लिखे हुए, ये नंबर लिखे हुए सेम कैसे, घर में पाकिस्तान को 1 2 3 बोलते हो क्या, ये नंबर है ना, वो अल्फाबेट्स हैं, ये नंबर्स हैं। आप समझ में आया पर, एक अल्फाबेट्स है और एक नंबर है, क्लियर है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स या इंट, ठीक है। और अगर नंबर यूं करके लिखा हो, तो ऐसा नंबर जो है वो डेसिमल नंबर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्लोट कहते हैं। तीनों में फर्क है। और अगर ट्रू फॉल्स लिखा हो तो हम इसको क्या कहते हैं भाई, कि भाई ये क्या है, ये बूलियन है, या इसको हम पाइथन में क्या लिखते हैं, ठीक है। अब जो हमारा सवाल है वो ये कह रहा है, क्या कह रहा है, सवाल हमसे ये कह रहा है कि भाई, क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि भाई एक्स, एक्स में एक नंबर डाल दिया है हमें, कैसा नंबर डाला है जल्दी बताओ, कैसा नंबर है, टाइप बताओ, फ्लॉट है। तो एक्स क्या हो गया भाई, फ्लॉट हो गया। अब मैं यहां पे कह रहा हूं एक्स छोटा है 100 से, ऐसा है या नहीं, जल्दी बोलो, यस। तो क्या आएगा यहां पर, ट्रू, ठीक है। क्या आ जाएगा, बीच में लगा हुआ एंड ऑपरेटर। एक्स, ये कह रहा है एक्स प्लॉट से बना हुआ है, ये बात सही है गलत है, एक्स प्लॉट से बना हुआ है, ये बात सही है गलत है, सही है। दोनों वैल्यू क्या हो गई, ट्रू हो गई, तो पूरी एक्सप्रेशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। और ये ट्रू किसके अंदर डाल दिया उठा के, वाई के अंदर डाल दिया,
तो y का जवाब क्या हो गया? y का जवाब क्या हो गया? ट्रू हो गया। इसलिए हमने यहां पर क्या किया, y के जवाब में क्या लिखा, इन्होंने क्या पूछा था, आफ्टर डी इज एग्जीक्यूटेड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। तो y में आंसर में क्या आया, जल्दी बोलो, जोर से बोलो और जोर से। इसका कुछ भी मतलब नहीं, सिर्फ क्या चेक कर रहा है, वो चेक कर रहा है कि वो फ्लॉट है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। ये क्या है जो ट्रू होती है? अच्छा, उससे पहले हम कुछ करते हैं ताकि यहां तक पहुंच सके। ठीक है, देखो हमने यहां पर जब ये एक्सप्रेशंस इस्तेमाल किए हैं, ठीक है, यानी लॉजिकल ऑपरेटर जब इस्तेमाल किए हैं, तो लॉजिकल ऑपरेटर इस्तेमाल करते वक्त हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स की दोनों तरफ क्या थी, एक्सप्रेशंस थी। दोनों तरफ क्या थी, एक लॉजिकल ऑपरेटर बीच में है, उसके दोनों तरफ क्या है, एक्सप्रेशंस है। ठीक है, यानी मैं दोबारा लिखता हूं, देखो मैंने यहां लिखा 100 बराबर है 100 के, और 100 बड़ा है 200 से। तो ये एक एक्सप्रेशन है, और ये वाली ऐसे ही। इसका मतलब ये हुआ कि इस लॉजिकल ऑपरेटर को रिजल्ट देने के लिए एक्सप्रेशन से क्या लेना पड़ता है, पहले रिजल्ट लेना पड़ता है। ऐसे ही एक्सप्रेशन से पहले रिजल्ट लेना पड़ता है। तो इस एक्सप्रेशन से क्या रिजल्ट लिया इसने, ट्रू, और इस एक्सप्रेशन से क्या रिजल्ट लिया इसने, फॉल्स। ऐसे ही हुआ, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या बन जाएगा इसका, बोलो। और ऑपरेटर को क्या चाहिए होता है, ट्रू चाहिए। ऐसे ही, तो ओवरऑल इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या बन जाएगा, ट्रू बन जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां मैं लिख रहा हूं 100 और 200। क्या लिखा मैंने, 100 और 200, क्या रिजल्ट आएगा। अब आप बोलेंगे भी लॉजिकल ऑपरेटर को एक्सप्रेशन चाहिए होती है, इसलिए इसके पास तो एक्सप्रेशन है ही नहीं, तो ये एरर देगा। अच्छा देखो, अब दूसरी बात क्या है कि भाई एक्सप्रेशन तो चाहिए होती है, एक्सप्रेशन भी क्या देती है उसे, कोई बूलियन देती है ना। एक्सप्रेशन भी क्या देती है, कोई बूलियन देती है। जैसे अभी हमने यहां फैसला किया, क्या फैसला किया कि भाई ये ट्रू है और ये फॉल्स है। तो अब ट्रू और फॉल्स इसके बेस पे फैसला हुआ, ऐसा ही हुआ ना। तो एक्सप्रेशन भी हमें क्या देती है, इन द एंड बूलियन देती है। तो यहां एक्सप्रेशन तो है नहीं, तो अब इसका बूलियन कहां से आएगा। तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये हमें रिजल्ट क्या दे रहा है, 100 दे रहा है। बेसिकली बेसिकली क्या होता है, हर वैल्यू के पीछे, हर वैल्यू के बिहाइंड उसकी ट्रूथी वैल्यू होती है। क्या होती है, क्या वर्ड है ये, ट्रूथी। हर वैल्यू के बिहाइंड क्या होती है, ट्रूथी वैल्यू होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं यार, बुलियन ऑफ वन क्या होता है, वन। ट्रू के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वन। फॉल्स के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, जीरो। तो वन किसको रिप्रेजेंट करता है, और जीरो किसको रिप्रेजेंट करता है, फॉल्स को। बुलियन ऑफ एप्पल क्या होगा,
ट्रू। अभी मैं क्या कह रहा हूं कि हर हर वैल्यू के पीछे उसकी ट्रूथ ही वैल्यू छुपी हुई होती है। तो जब मैंने उससे बोला यार इसकी ट्रूथ ही निकाल के दो, उसका बुलियन निकाल के दो, तो क्या निकल आएगा वो? अच्छा देखो इधर, बशर्त ये कि वैल्यू वैलिड हो, एग्जिस्ट करती हो। अब देखो इधर, मैंने यहां पर बोला ये भी एक वैल्यू है ना, वैलिड वैल्यू है। क्या निकल आया इसके पीछे से भी? ट्रू। अच्छा अब देखो, ये कैसी वैल्यू है? ये एम्प्टी है, इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। क्या आएगा इसका? फॉल्स। वैल्यू नहीं है, वैल्यू नहीं है। मैं आपको और दिखा दूं, मैंने एक खाली एरे लिस्ट बना दी, इसमें वैल्यू नहीं है, क्या आएगा? और मैंने इसी को यूं लिख दिया, क्या आएगा? तो वैल्यू ना होना क्या है? फॉल्स। और वैल्यू का होना क्या है? जो वैल्यू का होना ट्रू है उसी को क्या बोलते हैं? ट्रूथी। क्या बोलते हैं? ट्रूथी। अब यहां पर आ जाओ, यहां वैल्यू है या नहीं है? इसके पीछे क्या है? ट्रू। इसके पीछे भी क्या है? ट्रू। और बेचारे और को तो एक ही ट्रू चाहिए होता है, तो लिहाजा उसको पहला ट्रू मिल गया, उसने वही रिटर्न कर दिया। ठीक है, देखो दोबारा करते हैं इसको। अब यहां मैं लिख रहा हूं 100 और 200 और एप्पल, और क्या जवाब आएगा? अच्छा, जब एक्सप्रेशन नहीं होगी ट्रूथी पे काम करेगा, तो जिसकी ट्रूथी है वही जवाब आएगा। अभी क्या जवाब आएगा? 100। सवाल ये 200 क्यों नहीं आया? हाँ भाई, 200 क्यों नहीं आया या एप्पल क्यों नहीं आया? वो भी तो ट्रूथ ही है। देखो, अच्छा अभी समझो इसको, मैं इसी एक्सप्रेशन को क्या करता हूं, यूं लिखता हूं, एंड एंड एंड। जल्दी से जवाब बताओ। क्यों? देखो, और ऑपरेटर जो है, और ऑपरेटर, और ऑपरेटर की लॉजिक क्या है? उसे क्या चाहिए होता है? एक ट्रू चाहिए होता है। ठीक है, ये आसान सी मिसाल ये है, भाई आपको 10 सवाल दिए जाए और ये कहा जाए कि अगर आपने एक भी सवाल सही कर लिया तो आप पास हो जाएंगे। अब आप सवाल ले आए चेक कराने के लिए, अगर आपका पहला ही सवाल सही हो गया तो मुझे क्या पड़ेगी बाकी 9 चेक करने की? करने चाहिए। पहला सवाल ट्रू हो गया, बस एक्सप्रेशन ट्रू हो गई, अब आगे जाने की क्या जरूरत है? ऐसा ही है, तो इसने यहां पर यही किया कि और लगा हुआ है, इसको यहां पर क्या मिल गया? ट्रू मिल गया, बस ये इसने क्या, मेरा काम हो गया, 100 आंसर। और एक ऐसा सवाल है जिसमें सारे सवाल सही होने चाहिए, 10 के 10 सही होने चाहिए, तो आपने पहला सही किया, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, हो सकता है दूसरा गलत हो जाए, वो भी सही हो गया, हो सकता है तीसरा गलत। फॉल्स एंड ऑपरेटर क्या ढूंढता है? फॉल्स ढूंढता है, तो एंड तक जाएगा बेचारा ढूंढता हुआ। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया? इसकी मजबूरी है इसे आखिरी तक जाना है, इवेलुएट करते वक्त कहां तक जाना है? आखिर तक जाना है। इसका फॉल्स अगर पहले दे दूं, देखो, हाँ नहीं जाएगा, ये देखो, नहीं जाएगा।
कोई फायदा नहीं होगा उसका। वो क्यों जाएगा, यहां पर जाएगा, यहां पर मैं एम्प्टी ये दे देता हूं, ठीक है। अब ये यहां पर ही क्या हो गया, फॉल्स हो गया, तो कहां रुकेगा ये, यहीं रुक जाएगा ना, यहीं रुक जाएगा, ठीक है। अगर यहां से हटा दूं और बाकी सब जगह से ट्रू ट्रू मिलता जा रहा, तो यहां जाके ही रुकेगा बिल्कुल आखिर में, तो वहीं रुक जाएगा। लगाए थे, देखो यहाँ पे लगाए थे, यहाँ लगाए थे, एक मिनट एक मिनट, यहां से हटाए थे, कहा उसको एक फॉल्स मिला, वही काम उसका खत्म, वो ढूंढ ही रहा था। एक मिनट इसकी समझ लो मुझे, अगर फॉल्स हो ही नहीं तो फिर सबसे आखिरी वाला आएगा जहां तक वो चलेगा, देखो, हाँ ट्रू एक पे नहीं तो बेटा पहले वाले फॉल्स पे रुक जाएगा ना। देखो इधर, अगर मैं यूं लगा दूं इसको, एंड एंड, ठीक है, कहां तक चलेगा ये, पहले भी रुक जाएगा ना, यही तो बात है सारी। कोई बात नहीं, पढ़ा था हमने पिछली क्लास में, आए थे, डबल कोट सिंगल कोट ट्रिपल कोट सबसे स्ट्रिंग बन जाता है। हाँ कहां पर, ये जो रिजल्ट के तौर पे दिखा रहा है, हाँ बाइट वहां पर सिंगल में स्टोर हो रहा था, मेमोरी पे सिंगल में स्टोर हो रहा था। और कि सारे फॉल्स डाल दो, पहला क्यों देगा यार, वो तो ट्रू ढूंढ रहा है ना, वो तो जब तक ट्रू नहीं मिलेगा वो चलता रहेगा, कोई भी ट्रू ना दे तो क्या होगा, अब यहां पर हमने कोई भी ट्रू नहीं दिया, क्या होगा, एम्प्टी होगा ना। हाँ क्या लिख दूंगा, चलो ऐसे लिख देता हूँ बस, क्यों, क्योंकि वो ढूंढता हुआ वहां तक पहुंच गया ना, उसका सफर देखिए कहां खत्म हो रहा है, जहां उसका सफर एंड होगा वहां वो आंसर दे देगा, ठीक है, तो उसका सफर वही खत्म हो गया, उसका सफर वही खत्म हो गया, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, एंड में तो उसने आखिर तक जाना है जब तक उसको फॉल्स नहीं मिलेगा। हाँ ये भी शुरू है, तो एंड खत्म, सफर कहाँ खत्म होगा, जो उसके बाद एग्जिस्टिंग वैल्यू को हम सी रहे हैं, ये वाली है। अब यहां पर आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रूथी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रूथी, ये ट्रूथी है, ये भी ट्रूथी है, ये तो है ही, क्या जीरो है, हाँ जीरो रिप्रेजेंट फॉल्स, एम्प्टी रिप्रेजेंट फॉल्स, फॉल्स रिप्रेजेंट फॉल्स, किसमें, हाँ देखते हैं, सही है, सही लगाया मैंने, चला दूं, नन को हटा दूं, क्यों, नन नहीं है वो, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है, ठीक है, नन नहीं है भाई, वो स्ट्रिंग है, कोटेशन लगे हुए, चलो इसका जवाब दो जल्दी से, सफर देखो कहां खत्म हो रहा है, 200 पे खत्म हो रहा है, सही है, हाँ सब एग्री है इस पे, देखो अपनी अपनी नॉलेज को खुद ही वेट करो, गलत हो रहा है तो फिर पूछो कि मैं तो ये सोच रहा था ऐसा क्यों नहीं हुआ, कितने लोग कह रहे थे 100 होगा, क्यों, जज्बात में जल्दी से बोल दिया,
कि दोनों में वैल्यू है, तुमने सोचा दोनों में वैल्यू है, बस 100 पे खत्म हो जाएगा सब, लेकिन वो एंड लगा हुआ है, एंड फॉल्स ढूंढता हुआ एंड तक पहुंच जाएगा जब तक उसे फॉल्स नहीं मिलेगा। तो ये क्या जवाब हो जाएगा, 200। सब एग्री है इस पे? नेक्स्ट, चलो जी, खतरनाक सवाल आ गया। विल द हाईलाइटेड लाइन ऑफ कोड रेज एन एक्सेप्शन? क्या इस लाइन में कोई एरर आएगा या नहीं आएगा? टेक योर टाइम, सोचें। SQRT का मतलब ये है कि इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालेगा। क्या माइनस का स्क्वायर रूट होता है? नहीं होता ना। अब बताओ जवाब क्या है? एक्सेप्शन आएगी या नहीं आएगी? एरर आएगा या नहीं आएगा? आएगा? अच्छा हाँ, समझ गया। कितने लोग कह रहे हैं आएगा? और कितने लोग, बाकी लोगों को समझ नहीं आ रहा? देखो हमें ये तो पता है, सब लोग, हमें ये तो पता है कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं मिलता हमारे कैलकुलेटर में। अब मसला ये है, x माइनस 100 है और x ग्रेटर देन 100। आगे कौन बैठा हुआ है? क्या ढूंढ रहा होता है? फॉल्स मिल गया इसको, इसके बाहर निकल गया, चलेगी या नहीं चलेगी? उसकी तो बारी नहीं आएगी, उसकी तो बारी ही नहीं आएगी, इसके बाहर निकल गए वो। क्या होगा फिर? एरर और लगा दो, ये फॉल्स हो गया। अब फॉल्स हो गया तो ट्रू ढूंढने के लिए और क्या हो जाएगा, यहाँ जाएगा और यहाँ पर आएगा, मैथमेटिकल एरर। कितने लोगों को नहीं समझ में आई? हाँ, नहीं आई? देखो हमारे पास ये है, मैं इसको रन करूं कोई एरर नहीं आया, जबकि ये एरर है। ये क्या है? ये देखो ये एरर है, ये एरर है, लेकिन यहां तक एग्जीक्यूशन पहुंच नहीं पा रही, उससे पहले ही वो क्या हो गया, बाहर। हाँ हाँ, और यहां पर अगर और लगा दूं तो फिर एरर आ जाएगा, क्योंकि और कोई गलत मिल गया तो देखा ठीक है अगली ढूंढ लो। अगली ढूंढने आया बेचारा, यहाँ एरर में फंस गया। ठीक हो गया? समझ में आई सबको? तो यहाँ पर नो,
चलो जी, दो ऑब्जेक्ट्स हैं एक्स वाई, दो वैल्यूज हैं। यहां पर एक दो नई बातें पहले सीखते हैं हम, फिर इस सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक हमारे पास है इज ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर है? इसको, इसका नाम होता है बेसिकली आइडेंटिटी ऑपरेटर। क्या ऑपरेटर? आइडेंटिटी ऑपरेटर। ठीक है, इज ऑपरेटर जो होता है वो क्या कहलाता है? आइडेंटिटी, शनाख्त का ऑपरेटर, जिससे उसकी शनाख्त पता चलती है। और एक और चीज यहां इस्तेमाल हुई है, आईडी। क्या इस्तेमाल हुई है? आईडी। देखो, जब मैं कोई वैल्यू क्रिएट करता हूं, जैसे मैंने एक वैल्यू लिखी 23, और जैसी ये वैल्यू मैंने स्क्रीन पे मुझे नजर आ रही है, इसका मतलब मेमोरी में ये वैल्यू क्या हुई? क्रिएट हुई, कहीं जगह ली है इसने। ठीक है, अच्छा, इसको अगर मैं यूं लिख दूं कि चलो भी ए में वैल्यू डाल दी 100। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर चेक करूं आईडी ऑफ ए, तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई मेमोरी में इस जगह पर, इस एड्रेस पे, इस पते पर कौन बैठा हुआ है? 100 बैठा हुआ है। ठीक है, जब हम कोई वैल्यू क्रिएट करते हैं, वेरिएबल में वैल्यू डालते हैं, अभी हमने वेरिएबल का टॉपिक पढ़ा नहीं है, लेकिन खैर हमने यहां पर क्या किया, हमने कहा भाई वैल्यू 100 किसके अंदर रख दो? ए में रख दो। अब जब जब मैं ए पुकारूंगा कौन आएगा? 100। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेमोरी में एक जगह पर क्या बन गया है? क्या बन गया भाई? हमारी मेमोरी है, इसके अंदर एक लोकेशन बन गई है। क्या बन गई है? एक लोकेशन बन गई है। इस लोकेशन के अंदर कौन बैठा हुआ है? 100। और इसका, इस लोकेशन का नाम क्या है? ए। और इस लोकेशन का एड्रेस क्या है? ये। ठीक है, तो ये हमारा, इसको कहते हैं आइडेंटिफायर, यानी वेरिएबल का नाम। ये एक्चुअल वैल्यू जो वहां मौजूद है, और ये वो लोकेशन है मेमोरी में जहां वो वैल्यू। ठीक है, कोई सवाल इसमें? अभी ये वाला बताओ, आ रहा उस तरफ, ये क्लियर है बात? जब हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं, लाइक मैंने यहां पे कहा नेम, नेम मैंने यहां पे लिख दिया भाई उबैद खान। खान तो नहीं है, उबैद खान। तो हमने क्या किया बेसिकली, हमने सिस्टम को बोला, सिस्टम रैम के ऊपर जाओ और रैम के अंदर एक जगह अलॉट करो, इतनी बड़ी सारी। इस जगह का जो नाम है वो क्या है? नेम। और इस जगह में कौन बैठा हुआ है? कौन बैठा है भाई? उबैद खान। ठीक है, उबैद खान। और जहां ये जगह क्रिएट हुई है, उसका कोई ना कोई क्या होगा हमारे पास? एड्रेस होगा। ठीक है, अब जब जब मैं नाम कहूंगा, नाम क्या है, तो वो क्या रिटर्न करेगा? नाम क्या है? सिस्टम खुद डिसाइड करेगा। ठीक है, ठीक है। तो अब जो है, अब यहां पर हमने क्या किया, मैंने कहा एक काम करो, एक काम करो, यहां पर लिख दो स्टूडेंट नेम, नेम। क्या कर दिया हमने? हमने बोला यार एक और
एड्रेस क्रिएट करो, सॉरी एक और आइडेंटिफायर क्रिएट करो, उसके अंदर वही नाम डाल दो। क्या कर दो? वही नाम डाल दो। तो उसने क्या किया, वो इतना सियाना है, क्या काम किया उसने? उसने सब कुछ ऐसे ही रखा और यहां पर क्या कर दिया भाई, स्टूडेंट नेम, और क्या क्या किया उसने, स्टूडेंट नेम को बोला तुम्हारा भी एड्रेस क्या है, यही है, और नेम को भी बोला तुम्हारा भी एड्रेस यही। अब दोनों का जब मैंने ये एग्जीक्यूट किया तो मैं यहां चेक करता हूं आईडी ऑफ नेम क्या है। अब मैं कहता हूं अच्छा आईडी ऑफ स्टूडेंट नेम क्या है। उसने कहा, जब मैंने कहा ना एक वेरिएबल में एक डाल दो, इसको हम टेक्निकली कहते हैं रेफरेंस कॉपी करना। यहाँ वैल्यू कॉपी नहीं होती, एड्रेस कॉपी होता है। ठीक है, मुश्किल बात अभी थोड़ी बाद में समझ में आ जाएगी, बट इसको कहते हैं पास बाय रेफरेंस। वैल्यू पास नहीं हो रही बल्कि क्या पास हो रहा है, रेफरेंस पास हो रहा है। अब जब दोनों एक ही आईडी से बिलोंग करते हैं तो इन दोनों की आइडेंटिटी क्या होगी भाई, सेम होगी। अब अगर मैं कहता हूं नेम इज स्टूडेंट, क्या कहते हो, दोनों की आईडी सेम है, दोनों की आइडेंटिटी सेम है, तो इन दिस केस क्या कहेगा, ये बात क्लियर हुई सबको? अच्छा एक एग्जांपल और देखो, देखो मैंने यहां पर कहा कि भाई वैल्यू 1 है 200, वैल्यू 1 है, और मैंने कहा वैल्यू 1 जो उसने क्रिएट की है वो किस लोकेशन पे की है, तो देखा मैंने इस लोकेशन पे की है। डन। अब मैंने कहा यार एक काम करो, एक और वैल्यू 2 है लेकिन उसके अंदर यही वैल्यू डाल दो v1। बजाहिर मैं उसे क्या कह रहा हूं कि यही वैल्यू डाल दो v1, लेकिन वो ज्यादा होशियार है, वो कहता है नई वैल्यू नहीं बना रहा हूं, बस दोनों एक ही वैल्यू है, तो तुम भी इसको देखो मैं भी इसको देखता हूं, क्या तुम भी इसको देखो मैं भी इसको देखता हूं। इससे नुकसान क्या है, फायदा क्या है? नुकसान ये है कि अगर एक ने एड्रेस पे वैल्यू चेंज की तो इसके लिए भी चेंज हो जाएगी। उसने 100 200 को 205 कर दिया तो वैल्यू 2 के लिए क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं, एड्रेस के बदला चेंज, दोनों के लिए चेंज। हाँ तुम्हारे घर में तुम भी हो, तुम्हारा भाई भी, दोनों का एड्रेस एक ही शनाख्ती कार्ड में है ना। अब तुम्हारे भाई की शादी हो रही, तुम परेशान हो, मेरी क्यों नहीं हो रही, एक कमरा लग गया ऊपर, तो वो दोनों के लिए तो नहीं होगा। लेकिन तुम भी बोल सकते हो कि मेरा घर 2 मंजिला हो गया, तुम्हारा भाई भी बोल सकता है मेरा घर 2 मंजिला हो गया, ओके तुम्हारा नहीं है कमरा। अच्छा बहरहाल अब हमने क्या किया, v2 जो है वो किसमें असाइन कर दिया, v1 में डाल दिया, v1 डाल दिया किसके अंदर, v2 के अंदर। तो उसने क्या किया होगा पीछे, उसने यही काम किया होगा कि भाई उसने पहले क्या क्रिएट किया, यहां पर v1 क्रिएट किया, ठीक है, और इसके अंदर वैल्यू रखी कितनी, कितनी वैल्यू भाई 200, ठीक है, और जब हमने बोला ये काम चलाया, जब हमने कहा ये काम कर दो, तो उसने यहां पर क्या क्रिएट किया, v1 v2, और क्या बोल दिया भाई, v1 तुम्हारा भी एड्रेस यही है और v2 तुम्हारा भी एड्रेस यही, ठीक है, दोनों की आईडी क्या आएगी, सेम आएगी। अब अगर मैं यहां से 200 के बजाय क्या कर दूं, 20 कर दूं, तो v1 के लिए भी क्या हो गया और v2 के लिए भी क्या हो गया 20। तो
अब अगर मैं V2 और V1 की आइडेंटिटी चेक करूं तो वो क्या कहेगा भाई? V2 इज V1, क्या कहेगा? ट्रू। ठीक है, लेकिन एक बात और है, मैं क्या कह रहा हूं, देखो इधर, ये हम इसको 1.5 होशियार कहते थे, ये 3 होशियार है। कैसे? मैंने कहा भाई एक और वैल्यू है V3, इसके अंदर मैं कोई रेफरेंस नहीं डाल रहा, इसके अंदर मैं वैल्यू डाल रहा हूं 200। क्या कर रहा हूं? 200 वैल्यू डाल रहा हूं। अब मैंने रेफरेंस कॉपी नहीं किया है, लेकिन वो इतना होशियार है, पीछे देखता है यार ये 200 पड़ा तो है, क्या जरूरत है नई क्रिएट करने की, लो तुम भी इसी को आ जाओ। देखना अभी इसकी आईडी क्रिएट की, V3 क्या दे रहा है, इतना होशियार है, मेमोरी मैनेजमेंट इतनी जबरदस्त कि 2 को तो उसने हमें जबरदस्ती कॉपी कराया कि भाई ठीक है ये दे रहे हो है, तीसरे को हमने बोला भाई अलग से क्रिएट करना, वो बाहर तो कह रहा हाँ कर रहा हूं, लेकिन अंदर खाते क्या किया उसने कहा सेम वैल्यू इसको भी वही पॉइंट करा दो, क्या जरूरत है जगह फारिग जाया करने की। तो इन दिस केस अगर मैं V3 की आईडी भी चेक करूं, V3 इज V1 या V2, ये भी क्या हो रही, समझे? तो अगर मैं V3 की वैल्यू चेंज कर दूं, 201 कर दूं, तो अब इसका ये नया क्रिएट हो जाएगा, इसकी आईडी डिफरेंट हो जाएगी, इसकी आईडी क्या हो गई, अब डिफरेंट हो गई। अब अगर मैं कहता हूं V3 तुम V1 हो, नहीं, अब नहीं है, अब वैल्यू चेंज हुई तो उसने उसको मजबूरन क्या करना पड़ा, नई वैल्यू, नया एड्रेस जो है वो देना पड़ गया। तो ये इज ऑपरेटर जो है वो आइडेंटिटी ऑपरेटर है, और जो आईडी से हमें क्या निकल आता है, एड्रेस निकल आता है। अब यही सारा सवाल यहां पर दिया हुआ, दो ऑब्जेक्ट्स हैं एक्स और वाई, एक्स इज वाई, इसका जवाब ट्रू आएगा। क्या? एक्स इज वाई, ये ट्रू देगा सिर्फ और सिर्फ उस वक्त जब आईडी ऑफ एक्स बराबर होगी आईडी ऑफ वाई के। क्या हो गया, ये ट्रू हो गया। सबको समझ में आ गई बात? नेक्स्ट, कौन सा ऑपरेटर की सबसे लोवेस्ट प्रेसिडेंस? एंड और नॉट मिस, एंड होता है उसमें। इसका जवाब बताइए, आसान सा है, अभी तो सॉल्व किया यार, सब अपना अपना जवाब निकालना भाई। थर्टी थ्री, कोई ऐसा है कि 33 के अलावा सोच रहा हो, अटक जाए तो अपने जवाब पे, नहीं भाई उसका जवाब 4097 होगा। 36 वाला कौन है? वेरी गुड, 33। चलो अब देखो, पहले क्या सॉल्व होगा, पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस है क्या? नहीं। उसके बाद क्या सॉल्व होगा? एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट है, किस पर लगा हुआ है? 2 की पावर 3 कितने हो गए? 8। एक्सपोनेंट के बाद क्या सॉल्व होगा? मल्टीप्लाई, 8 मल्टीप्लाई बाय कितने हो गए? 32। मल्टीप्लाई के बाद डिवाइड है, प्लस है, 32 और 1 कितने हो गए? 33। 36 क्यों आ रहा था? गलती बताओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पहले पहले एडिशन किया, देखो अभी तो फैमडास पढ़ा है ना हमने, तरतीब से चलना पड़ेगा, सही है? ये क्या कहना है? एक वेरिएबल एक्स क्रिएट कर दो, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एक्स 5 फोल्ड। अच्छा, ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर अभी मैंने रोका हुआ था, इकट्ठे करते हैं इसको।
चलो क्विज कंप्लीट हो गया, सारे सवाल सही हो गए, है ना। अच्छा अब आ जाते हैं यहाँ पर। तो अच्छा खासा काम हो गया हमारा ऑपरेटर्स के हवाले से, ठीक है, समझ में सब कुछ, सारी चीजें आ गई। अब मेरा वेरिएबल्स क्या होते हैं, अभी हमने पढ़ लिया है वेरिएबल्स क्या होते हैं। हाँ, क्या होते हैं भी वेरिएबल्स? वेरिएबल्स कंटेनर्स होते हैं। क्या होते हैं? कंटेनर्स होते हैं, ठीक है, जिनका काम क्या होता है? होल्ड द वैल्यू, ठीक है। और ये वैल्यूज क्या हो सकती हैं? चेंज होती है। इसका नाम ही वेरिएबल है, मतलब वेरिएशन के अंदर क्या होता रहेगा? आता रहेगा, ठीक है। होल्ड द वैल्यू और चेंजेबल वैल्यूज, ठीक है। अब होता क्या है, अभी मैंने आपको बता दिया मेमोरी में किस तरह क्रिएट होता है। तो बस यही है वेरिएबल हमारा, कि जब मैं यहाँ पर कोई वेरिएबल क्रिएट करता हूँ तो ये वाला सीन क्या क्रिएट होता है भाई? मेमोरी में जाता है, आइडेंटिफायर क्रिएट होता है, जगह एलोकेट होती है और 100 असाइन हो जाता है। एक सवाल बस यहाँ पे रह गया कि कितनी बड़ी जगह असाइन होगी। हाँ? तो अब हमें पता होता है बाय डिफॉल्ट जो इंटीजर वैल्यू होती है पाइथन में वो 32 बिट वाली होती है। इंटीजर 32 बिट्स। कितने लोगों को ये बात पता है बिट बिट क्या होते हैं? और बाकी क्या होते हैं भाई बिट? मेमोरी का यूनिट होता है, सबसे छोटा यूनिट जो है क्या होता है? बिट होता है। उससे बड़ा क्या होता है? बाइट होता है। फिर हमारे पास केबीज, फिर उसके बाद मेगाबाइट्स और गीगाबाइट्स, देन टेराबाइट, देन पीटाबाइट्स, देन बस एक दो और होती है। तो एक बाइट जो होता है ना, एक बिट जो होता है वो एक छोटा सा सिंपल सा बॉक्स होता है। क्या होता है? ठीक है, एक बिट है ये, ठीक है। और एक बाइट जो होता है उसके अंदर कितने बिट्स होते हैं भाई? 8, ठीक है। कितने होते हैं? 8 होते हैं ना, 8 ही होते हैं ना, सही। और किलो में कितने होते हैं? 1024। कितने होते हैं? 1024 बाइट्स। इसी तरह एमबी में कितने होते हैं? 1024 केबीज, ठीक है। इसी तरह जीबीज में कितने होते हैं? 1024 एमबीज। और टीबी में कितने होते हैं? 1024, और फिर उसके बाद 1024 पेटाबाइट्स। अच्छा अब ये क्या क्या बात कर रहे हैं? ये जो बिट होते हैं इनके अंदर क्या चीज स्टोर होती है? वैल्यू स्टोर होती है। कैसी वैल्यू होती है? बाइनरी नंबर होती है। क्या होती है? कि जब कभी, समझ लो समझ लो, जब कभी मैं कहता हूं कि भाई एक वैल्यू, एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूं ए, उसके अंदर वैल्यू डाल रहा हूं 25, तो अभी मैं बजाहिर तो आपको यूं दिखा रहा हूं कि एक वेरिएबल क्रिएट हो गया ए, उसके अंदर कौन बैठा हुआ है? 25, उसका कोई एड्रेस सेड्रेस है, यही है ना। लेकिन एक्चुअल में ये 25 नहीं होता, ठीक है। हम सबको पता है हमारी जिंदगी में जो नंबर सिस्टम है वो, हम लोग कौन सा नंबर सिस्टम इस्तेमाल करते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। डेसिमल का मतलब होता है 10। क्या मतलब होता है?
यानी हम जो भी नंबर क्रिएट करेंगे वो इन 10 नंबर्स में से ही मिलकर नंबर बनाएगा। ठीक है, डेसिमल का मतलब यह है कि हम जो भी नंबर काउंट करेंगे, पढ़ेंगे, बनाएंगे, वो इन 10 लेटर से, इन 10 डिजिट से ही मिलकर बनेगा। ये हमारा राइजिंग वक्त नंबर सिस्टम है जो हम देखते हैं, ऐसे ही। अच्छा, इसी तरह दूसरा हमारे पास नंबर सिस्टम होता है, कौन सा? तो पहले बाइनरी लिख लेते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी का मतलब होता है 2। क्या मतलब होता है? इसका मतलब है इसके अंदर सिर्फ 2 ही डिजिट होंगे, 0 और। अब जो भी नंबर बनेगा, बड़ा छोटा लंगड़ा लूला सब, उसके सिर्फ क्या आ रहा होगा उसके अंदर? 0 और 1 आ रहा। इसी तरह हमारे पास होता है ऑक्टल। ऑक्टल का मतलब होता है 8। इसमें कितने डिजिट आ सकते हैं? 0 to 7। और इसी तरह हमारे पास होता है हेक्साडेसिमल। इसके अंदर होता है 16। कितने? अब 16, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 की जगह A, 11 की जगह B, 12 की जगह C, 13, 14, 15। ठीक है, कहीं कहीं अगर आपको नंबर में ये ABCD लिखी नजर आ रही हो, कहीं देखी लिखी हुई? हाँ, हम देखते हैं अपने मैक एड्रेस पे, देखते हैं सिस्टम के। अब ये नंबर सिस्टम हमारे पास होते हैं। तो बाय डिफॉल्ट हमारा जो नंबर सिस्टम होता है भाई, वो कौन सा होता है? क्या हो गया? बेस 10, यानी डेसिमल नंबर। तो हम जो डेसिमल नंबर यहां लिखते हैं वो एक्चुअल में डेसिमल रहकर मेमोरी में नहीं जाता, बल्कि वो क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? बाइनरी के अंदर। सबको बाइनरी कन्वर्जन आती है। 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि बाइनरी का मतलब क्या, उसमें कितने डिजिट होंगे? 2 डिजिट्स होंगे। तो 2 इंटू 12 कितना रिमाइंडर बचा? 1। और फिर 2 इंटू 6 कितना रिमाइंडर बचा? 0। देन 2 इंटू 3 कितना रिमाइंडर बचा? 0। देन 2 इंटू 1 कितना रिमाइंडर बचा? 2 अंदर 2 और रिमाइंडर बचा। यहां पे भी 1 आ जाएगा, है ना? बस हो गई खत्म। तो हमारे पास जो डेसिमल का 25 था, वो हमारे पास 1 1 इधर से शुरू करेंगे, यू, देन यू। तो 1 1 0 0 और 1। ठीक है, ये हमारे पास बाइनरी में क्या लिखा हुआ है? 25 लिखा हुआ है। अब ये बताओ कि इस 25 के डेसिमल ने मेमोरी में कितने बिट ऑक्युपाई किए? 5 बिट ऑक्युपाई किए। कितने बिट? अब बाय डिफॉल्ट मेमोरी में इस बेचारे को कितने बिट मिल रहे हैं? 32। लेकिन 32 में से ये सिर्फ कितने ऑक्युपाई कर पा रहा है? 5, क्योंकि ये छोटा है। ठीक है, कितने ऑक्युपाई किए? बाकी सब जगह क्या रहेंगे? 0 0 0 0 0 चल रहे होंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा नंबर आ जाता है कि जिसके बिट्स जो हैं वो 32 से क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं, तो फिर वहां पर आएगा मेमोरी एरर। लेकिन पाइथन चूंकि फ्लेक्सिबल है, लिहाजा जब वो 32 से जैसे ही उसके बिट्स बढ़ेंगे, ऑटोमेटिकली उसको 64 बिट पे शिफ्ट कर देता है। उसका वर्ड नहीं, अभी तो इंटीजर की बात कर, नंबर की बात कर। हाँ हाँ, तो 32 जो है वो कितने? 4 बाइट का हो गया ना। अगर मैं कह रहा हूँ इंटीजर 32 बिट बनाया है, तो इसका मतलब इसमें कितने बाइट्स हैं? ये बेसिकली चलता है, इसकी जो नोटेशन है ना, वो 2 की पावर पे चलती है। किस पे?
2 की पावर में, 2 की पावर 0 1, फिर 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 1 2 4 8 16 32, फिर 64। अब 32 के बाद अगर उसको बाइट बढ़ानी होगी तो 33 नहीं करेगा, डायरेक्ट कहाँ जाएगा 64 के बाद डायरेक्ट कहाँ जाएगा 128, देन 120 के बाद 256, देन 512, देन 1024, देन 2048। ठीक है, इसी बेसिस पे ये चल रहा है 1024, और ये चल रहा है ना 1024 के बाद ये उसी 2 की मल्टीपल पे चल रहा है। अच्छा ये बात हो गई, हमने कहां से शुरू की थी बात अपनी कि अब, हाँ बात यहां शुरू हुई थी कि जो 100 दे रहा हूं कितनी बड़ी जगह मिलेगी इसको, प्लॉट ले रहा है ना कितना, तो कितना मिल रहा है बाय डिफॉल्ट इसको 32 बिट्स, यानी 4 बाइट्स का प्लॉट मिल रहा है। अब वो पूरा ऑक्यूपाई कर ले या एक ही सेक्शन में आ जाए या 5 ले ले, जितने बाइनरी उसके बनेंगे उतनी जगह वो क्या कर लेगा, ले लेगा। और अगर बड़ी वैल्यू आ गई या 100 के बजाय मैं इसको इतनी बड़ी वैल्यू दे देता हूं, तो अब ये 32 बिट में मेरा ख्याल है कि नहीं आएगा। जब ये नहीं आएगा तो ऑटोमेटिकली इसके बिट्स जो है वो क्या कर देगा, वो साइज इसका जो है 32 से शिफ्ट करके 64 पे ले जाएगा, और अगर वो भी कम पड़ रहा होगा तो 128 पे ले जाएगा। क्लियर है बात? तो ये हमने क्या किया, यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट किया मार्क्स के नाम का, उसके अंदर वैल्यू असाइन करिए। कौन सा ऑपरेटर है, दिस इज नोन एज असाइनमेंट ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर है ये, असाइनमेंट ऑपरेटर, की ये वैल्यू असाइन करने के काम आता है। क्योंकि ये वेरिएबल है लिहाजा इसकी वैल्यू बाद में क्या कर सकता हूं, मैं चेंज कर सकता हूं, वेरी कर सकता हूं। पहले 100 था, अब 200 हो गया। क्लियर? बस आज यहीं तक रखते हैं इसको, कोई सवाल हो तो वो करें, फिर वेरिएबल से हम अगली क्लास में दोबारा शुरू करेंगे अच्छे से। ऑपरेटर ले आओ। अभी पढ़ेंगे, वो पहले वेरिएबल बनाएंगे फिर उसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेंगे, इसीलिए मैंने उसको छोड़ दिया था काम। हाँ, असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो अलग से ही काम आएगा, जैसे हमारे पास ये आइडेंटिटी ऑपरेटर था, ठीक है, और बोलो क्या कह रहे हो, बिट वाइज ऑपरेटर भी होते हैं। इसको जूम कर दूं, ठीक है, फाइल मिल जाएगी। फाइल मिल जाएगी यार, तस्वीरें लेने में लगे हो तुम लोग, बोर्ड पे थोड़ी जगह में बिठा देगा। हाँ हाँ, बहुत सारे देंगे, पागल हो जाओगे। पढ़ तो लो थोड़ा सा। हाँ, याद नहीं करते, प्रैक्टिस करनी है बस, देख देख के इसी नोटबुक को सामने रखना, प्रैक्टिस करते रहना, फिर और मल्टीप्लाई डिवाइड ये वो सब। बुक में शेयर कर देता हूँ ग्रुप में। कौन सा वाला, 15 है ना, कहाँ गया, 15 में तो बड़ा हो गया। अच्छा